आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी से आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने ये वीडियोस डाली थी यूएसए के ऊपर और मैग्निश ये सब बताया था, जिसमें लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछा है कि आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखना बताओ, ठीक है। और आजकल चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख के आप रैंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा इसमें, और कैसे प्लेजरिज्म फ्री लिख सकते हैं, जैसे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए या ये सब चीज़ें ना आए, या फिर अच्छा एक कंटेंट मिले, ओरिजिनल कंटेंट मिले, वो कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये चैट जीपीटी में आ गया हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब चैट जीपीटी की वेबसाइट पे आप आएंगे, आप देख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, या गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए अपना, ठीक है। अकाउंट फ्री है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने का एक बॉक्स दिखेगा, और यहाँ पर एक एंटर का बटन करते ही आपको ये प्रॉम्प्ट उसके पास चला जाएगा, उसका फिर आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी बताता हूँ आपको कि यूज़ कैसे करना है। ये चैट जीपीटी आपको यूज़ करने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, ठीक है। कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर देता है, और उसी को आप मैनिपुलेट करके एक ऐसा आंसर तैयार कर सकते हैं जो आपका ब्लॉग पोस्ट के फॉर्मेट में तैयार हो जाए, या फिर ऐसा कंटेंट तैयार हो जाए जिसे आप लिखकर आसानी से गूगल में रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिखने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा जिससे उसका ऐसा आंसर बने जो औरों से अलग हो, औरों से भिन्न हो और ओरिजिनल हो। तो इसके लिए मैंने आज एक टॉपिक तैयार किया है, मैं इसको लाइव लिख के दिखाऊंगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। अपनी इस वाली वेबसाइट पे जो एनके टैग गाइड है, इस पर मैं लिख के दिखाऊंगा। अभी मैंने पोस्ट नहीं डाला है, एक ही पोस्ट इस पर डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे आके वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि इस टॉपिक को यहाँ पे टाइप कर लूँगा। तो ये तो मैंने टॉपिक इसलिए टाइप कर लिया है ताकि आपको ये दिख जाए, ठीक है। बेसिकली करना क्या है कि हमें एक प्रॉम्प्ट तैयार करना है, जो मैं प्रॉम्प्ट आपको बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, इसको बोलना है कि नाउ यू आर अ, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगर, एंड यू आर राइटिंग। तो देख सकते हैं कि ये चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ मैंने किया क्या है। मैंने लिखा है कि नाउ यू आर अ प्रोफेशनल ब्लॉगर एंड यू आर राइटिंग अ कंटेंट फॉर योर रीडर्स एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, ठीक है। अब मैं टॉपिक यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा वेबसाइट पे, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। वहाँ नहीं मिला तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 795 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। 795 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये वाला चैनल है, इसी को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पर कोटेशन है, कोटेशन को बंद कर देता हूँ। इससे ये है कि ज़्यादा अच्छे से समझता है, जहाँ तक मैंने देखा है कोटेशन से। तो ये बेसिकली मेरा ये तैयार हो गया। अब मुझे दो बातें और बतानी है इसे। तो देख सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट तैयार हो चुका है। तो इसमें करना है कि आपको यहाँ लिखना है कि रिमेंबर द एंड रिजल्ट शुड बी प्लेजिज्म फ्री एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, एंड इन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बेसिकली मैं हर बार कुछ अलग टाइप करता हूँ, बट इस बार हम ये टाइप करके देखते हैं। आपको कुछ अलग प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा हर बार, ताकि जो है ये एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सके, क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट होता है ये हर कोई दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप अलग कुछ लिखेंगे तभी आपका रैंक करेगा, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा लिख कर आ चुका है कि इसने सबसे पहले आपको टॉपिक टाइटल दे दिया है कि हाउ टू फाइंड लो अथॉरिटी साइट्स विद हाई ट्रैफिक, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा आ गया कि इन द वास्ट यूनिवर्स ऑफ द इंटरनेट दे आर हिडन जेम्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, वन सच ट्रेजर हंट इन्वॉल्व फाइंडिंग लो अथॉरिटी वेबसाइट। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। फिर लिखा है कि वाई सीक लो अथॉरिटी साइट्स। तो यहाँ लिखा आ गया कि यू माइट वंडर वाई बॉदर विद लो अथॉरिटी साइट्स व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ हाई अथॉरिटी ऑप्शंस अवेलेबल, वेल लो अथॉरिटी साइट डजंट नेसेसरली। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल ब्लॉगर की तरह इसने लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल ब्लॉगर लिखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको पूरा लिखना कैसे, क्योंकि अभी इसे हम चेक करके देखेंगे कि प्लेजरिज्म फ्री है कि नहीं। तो ये कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, और मैं अभी आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये चेक कैसे करना है कि प्लेजरिज्म फ्री है कि नहीं। और अगर ये प्लेजरिज्म फ्री नहीं है तो हमें प्लेजरिज्म फ्री बनाएं कैसे, ये भी बताऊँगा आपको। और सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ टूल कौन सा इस्तेमाल करो। तो टूल ये वाला इस्तेमाल करो, देख सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रामरली। इस तरीके से टाइप करेंगे तो आ जाएंगे, और ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है।
तो कोई ऐसा नहीं समझिएगा प्रमोशन वगैरह है, बिल्कुल फ्री है। और ये मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ मैं अभी आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इसमें आप कहीं से भी इंटरनेट से आप कुछ भी कॉपी करके यहाँ पर डालेंगे ना तो ये बता देगा प्लेजरिज्म है। लेकिन जो और लोग बताते हैं एसईओ टूल्स या कोई भी जो अनाप शनाप लोग बताते हैं, उन सब टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात वो सही आपको मतलब नहीं बताते हैं, और दूसरी बात जो बढ़िया है वो पेड है। तो सिर्फ ग्रामरली है जो बढ़िया है, और भी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने देखा है ग्रामरली सही बताता है बिल्कुल। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी प्लेजरिज्म होगा ना वो भी आपको बताएगा, ठीक है, जो और टूल्स नहीं करते हैं। और टूल्स आपको परसेंटेज में बताते हैं, बट ये आपको सीधा सीधा बताया जाता है कि भाई इसमें है कि नहीं है। देख सकते हैं अगर ज़्यादा आपका होगा तो यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट, और कम होगा देख सकते हैं इसमें कम है तो इसमें लिखा है प्लेजरिज्म फाउंड। तो इसमें कह रहा है कि कम है लेकिन इसमें प्लेजरिज्म है। और अगर ज़्यादा होता तो उसका मतलब सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब जब भी 50 से 60% से ज़्यादा है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। और प्लेजरिज्म फाउंड का मतलब ये कि 5-10% 20% जो है इसमें प्लेजरिज्म है। तो ये कह नहीं सकते कि आपका ये प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल है बिल्कुल। अगर प्लेजरिज्म फ्री होता तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन चेक आ जाता, और उसका मतलब ये है कि 0% कॉपी है कहीं से, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम, क्या करेंगे, इसी कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें करना है क्या, इसी कंटेंट को इस्तेमाल करना है। तो कॉपी तो ऑलरेडी है ही, तो हम क्या करेंगे, इसी कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट की इसमें आपको डालने की जरूरत है कि नहीं है। तो इसमें लिखा है कि पहले कीवर्ड रिसर्च की स्टार्ट बाय कंडक्टिंग थ्रू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड, इस तरीके से। फिर लिखा है कि एक्सप्लोर निश कम्युनिटीज़, डाइव इनटू निश स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एनालाइज बैकलिंक प्रोफाइल, मॉनिटर सोशल सिग्नल्स, फिर लेवरेज गूगल एनालिटिक्स, कोलैबोरेट नेटवर्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें तो ये ज़्यादा वर्ड्स का है नहीं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट और मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 507 वर्ड का आर्टिकल है, और आपको अगर तैयार करना है यहाँ पे तो कम से कम 1,500-2 हज़ार वर्ड का तो आर्टिकल तैयार करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लेन द कीवर्ड रिसर्च पार्ट you have mentioned in the above answer given by you। तो ये देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख लिया है, और सबसे जो पहला वाला है जो कीवर्ड रिसर्च पार्ट, उसको मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो मैं इसको ये कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब क्या करेगा ये कि उस चीज़ को बताएगा कि कैसे जो है कीवर्ड रिसर्च करना है और क्या उसका मतलब था यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च बताने का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पे सर्टनली लिखा है तो सर्टनली मत कॉपी करिएगा। बेसिकली यहाँ से करना है, कीवर्ड रिसर्च इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग द क्वेश्चन क्वेस्ट टू फाइंड लो अथॉरिटी साइट्स विद हाई ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कीवर्ड भी इंक्लूड कर दिया है, और ये ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल किसी ह्यूमन ने लिखा है, खासकर मुझे तो लग रहा है, बाकी गूगल का नहीं कह सकते। तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा आपको कि वो भी कैसे करना है, तो एंड तक वीडियो को जो देखेगा, ये कोर्स टाइप है वीडियो, तो उसी तरीके से देखिएगा इसको समझ के। तो इसको मैंने कंट्रोल पेस्ट कर दिया है, और क्या करेंगे कि इसको स्कैन फॉर प्लेजरिज्म करेंगे कि इसको भी देख लेते कैसा है। और यहीं पर मैं आपको दूसरी टेक्निक भी बताता हूँ कि और क्या करना है। ये तो टेक्निक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में है, वरना जो टेक्निक है वो थोड़ी सी ग्रे हेट है, मतलब कि थोड़ी सी उसमें आपको चीज़ें करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ आप करना क्या है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ गया है, सबसे पहले से देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि इससे ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने नंबर 1 यहाँ पे किया था ना, हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सके कि इस वाले प्रॉम्प्ट की अहमियत क्या है, ठीक है। इस वाले प्रॉम्प्ट की अहमियत ये है कि जब मैंने वो टाइप किया तो देख सकते हैं सिग्निफिकेंट वो दिखा रहा है। अब मैं यही वाली चीज़ जो है यहाँ पे टाइप करूँगा, इसमें कुछ फेरबदल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टाइप करता हूँ रोल ऑफ कीवर्ड रिसर्च इन, ठीक है, रोल ऑफ कीवर्ड रिसर्च इन हाउ टू फाइंड लो अथॉरिटी साइट्स विद हाई ट्रैफिक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फाइंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो जब तक रिज़ल्ट आ रहा है मैं आपको दूसरा ही बताता हूँ।
मेथड। दूसरे मेथड में करना क्या है कि आप गूगल में इसको टाइप करें, और गूगल में जब टाइप करेंगे और इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नज़र आएगी। तो इन्हीं वेबसाइट्स के कंटेंट को कॉपी करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो चीज़ करिए कॉपी और बिल्कुल छाप दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ वो समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आप कंटेंट कॉपी भी करते हैं तो उस कॉपी कंटेंट को आप यहाँ पर आके इसी तरीके से जो मैंने अभी दिखाया है, इसी तरीके का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलिए कि इसको आप प्लेजरिज्म फ्री कर दो, ताकि वो प्लेजरिज्म फ्री हो जाए। अब उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लीजिए ये वाला कंटेंट है, किसी वेबसाइट पे लिखा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं करके दिखा सकता, ये मेरी प्रॉब्लम समझ लीजिए, और ये करना सही भी नहीं है। तो डायरेक्टली मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। छुपे हुए स्वर में आप समझ लीजिए करना कैसे है। तो हमने क्या किया कि रीराइट दिस लिखा, ठीक है, और फिर लिखना है आपको कैन मेक दिस प्लेजरिज्म फ्री बाय एडिंग एंड। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा लिखने के बाद जी ये कोट्स देख रहे हैं ना, कोट वाला चीज़ यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये कोट यहाँ से शुरू हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है रीराइट दिस, फिर ये पूरा कोट कोटेशन में पूरा आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद है कि एंड मेक दिस प्लेजरिज्म फ्री बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो इट शुड बी सिंपल एंड कन्वर्सेशनल इन टोन, ठीक है। ये करने के बाद हम एंटर करते हैं और अब हम रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। तो देख सकते हैं कि पूरा आपका रिज़ल्ट आ चुका है, और हम क्या करेंगे इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी का बटन भी होता है, और यहाँ पर चल के हम देखेंगे। तो क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि पिछले वाले में सिग्निफिकेंट आया था, और इस बार चेक करते हैं कैसा आया है। तो देख सकते हैं जो मैंने प्रॉम्प्ट टाइप किया था उसका बेनिफिट, इस प्रॉम्प्ट की वजह से देख सकते हैं प्लेजरिज्म फाउंड पे आ गया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट से प्लेजरिज्म फाउंड पे आ गया है। और भी टूल चेक कर लेते हैं, जो और टूल्स मार्केट में उपलब्ध है, जो लोग बताते हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, अगर और टूल्स इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे टाइप करना है प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। और ग्रामरली नहीं करना है, फ्री वाला करिए, ठीक है, वरना पेड वाले ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये वाला है देख लेते हैं सर परसेंटेज बताता है कि नहीं। तो हाँ बताता है, परसेंटेज बाहर लिखा हुआ था, और यहाँ पर भी है। तो देखते हैं क्या है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला वाला कॉपी करेंगे, जो इससे पहले वाला आंसर आया था, ठीक है। तो इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं पहले। तो ये मैंने कर दिया है टाइप, और चेक प्लेजरिज्म करते हैं और देखते हैं कि कितना दिखाता है परसेंटेज में। और जब तक ये चेक करता है तब तक हम क्या करते हैं कि इस वाले को भी कॉपी कर लेते हैं, जो बिल्कुल नया स्टेटमेंट आया है इसकी तरफ से, जो नया आंसर आया है, ठीक है। और ये अभी भी हो रहा है, 6% हो चुका है। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। हालांकि ये कि इन टूल्स पे उतना भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये कुछ भी दिखाता है, मैंने जहाँ तक देखा है। बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी देखते हैं कितना निकलता है। बहुत टाइम मैंने देखा है कि वो कॉपी होता है कंटेंट, बट फिर भी उसको यूनिक दिखा रहा होता है। बट अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जब यहाँ पे ये चेक करके आएगा उसके बाद हम सेकंड वाले को भी देखेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये होने वाला है, 86% हो गया था, अभी 100% हो गया है। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो देख सकते हैं ये 4% प्लेजराइज दिखा रहा है, 96% यूनिक दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपको सामने सामने दिखाया, और ग्रामरली ने सिग्निफिकेंट दिखाया था, जो कि आपको पता है कि ये कॉपी पेस्ट था, ठीक है। क्योंकि ये उसकी तरफ से निकला हुआ था, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी की तरफ से। और आपको पता है कि अगर ये वहाँ से निकला है, इसका मतलब और लोग भी ये वाली जो है आंसर निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम दूसरा वाला जो है चेक करते हैं, जो डुप्ली चेकर है, ठीक है। जो डुप्ली चेकर है इस वाले को देख लेते हैं। लोग इसका भी नाम देते हैं कि डुप्ली चेकर से भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो फिर से हम उस वाले को कॉपी कर लेते हैं। और ये मैं सारी चीज़ें अनकट इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ,
ताकि आप हर एक चीज़ बारीकी से समझ सकें, ठीक है। जितने ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मतलब एक्चुअली में फ़ायदा हो सके, वरना क्या है कि मैं वैसा कंटेंट नहीं बना सकता हूँ कि सिर्फ आपको चमका के चला जाऊँ, ठीक है, अर्निंग्स दिखा के ये सब करके। मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जो राइट चीज़ें हैं वो समझ सकें, और ये भी देख सकें कि अगर आपको क्या कहते हैं एआई से काम करना ही है तो ठीक तरीके से करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही स्ट्रेटजी है और इससे आपको सक्सेस मिलेगी, ये तो डिस्क्लेमर है ही। बट अगर आप करना चाह रहे हैं और अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ ब्लॉग इसी पर्पज़ से बनाना है या टेस्ट करना है, तो आप जो है देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये भी 4% प्लेजिज्म दिखा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसी में क्या करते हैं कि नया वाला भी चेक कर लेते हैं कि इसको कितना दिखाता है, जो कि ये बिल्कुल प्लेजिज्म फ्री है और बिल्कुल नया नया निकला है, ठीक है। हम इसे देख लेते हैं, इसको हटा के मेरे ख्याल से नया क्वेरी टाइप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बैक चले आते हैं और फिर से यहाँ पे इसी जो दूसरा कंटेंट है हमारा, देख सकते हैं कंक्लूज़न, इसी को हम क्या करेंगे, चेक प्लेजिज्म करेंगे और देखते हैं कि अभी इसको कितना दिखाता है। तो देख लेते हैं, अभी आएगा रिज़ल्ट शायद। अच्छा, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना होगा, तो इसे कर लेते हैं और चेक प्लेजिज्म करते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ें बता रहा था कि अगर आपको रियलिटी में इन्फॉर्मेशन जानना और ये सब करना है तो ये सब खुद से ट्राई करना पड़ेगा। और ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको इसमें करना ही है काम तो आप ठीक तरीके से कर सके। और बाकी मैं जहाँ तक कहूँगा तो एआई वाला चीज़ चलता नहीं है, ठीक है। अगर एआई वाले कंटेंट से मतलब आपको सही में रैंकिंग करनी है और अर्निंग करनी है तो एआई का कंटेंट का इस्तेमाल करिए, मैं भी करता हूँ। बट उसमें आप क्या करिए कि अपना जो कंटेंट है वो ज़्यादा करिए। जैसे कि एआई का कंटेंट ना 30% मतलब 20-30% चलता है, बल्कि कई उसमें मैंने पोस्ट में देखा है कि 50-60% भी आर्टिकल अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब सॉरी इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे 50-60% क्या कहते हैं एआई का, तो वो भी चलेगा। बट ये है कि एटलीस्ट 40-50% तो आपका लिखा होना ही चाहिए, तो जो उसको ओरिजिनलिटी प्रदान करे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनलिटी करने के लिए आप अपना क्या मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और जो इमेजेस वगैरह है वो तो एआई का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है, वो खुद का इस्तेमाल करिएगा। देख सकते हैं ये 100% यूनिक दिखा रहा है, तो बिल्कुल 100% यूनिक है ये। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो ग्रामरली का देखा आपने, तो अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये जैसे पोस्ट लिखा है तो ये कीवर्ड रिसर्च वाला आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहीं पे डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी कहीं पे डाल सकते हैं कि नाउ आई विल एक्सप्लेन कीवर्ड रिसर्च पार्ट। तो ये देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल है यहाँ पे जो हमने पहले लिखा था, जो बेस बनाया था। अब इसी को बड़ा करना है तो बड़ा कैसे करें, अब इसने 6 पॉइंट ऐसे लिखे हैं ना। अब करिए क्या कि इसको इस तरीके से एक सेकेंड, सबसे पहले इसको जो क्रमबद्ध है ना, इस क्रमबद्ध को तोड़िए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट वाला सिस्टम है हटाएंगे और जो कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट है इसको बोल्ड कर देंगे, H2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा कि कीवर्ड रिसर्च हो गया। और तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने लिखा क्या था कि नाउ लेट्स डेल्व इनटू द स्ट्रेटजीज फॉर अनकवरिंग दीज हिडन ट्रेजर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी है। तो क्या है कि कीवर्ड रिसर्च है, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड रिसर्च बेसिकली बस इतना ही था, इतना ही पॉइंट था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो ये दूसरा वाला है ये दूसरा पॉइंट है, या मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये पूरा आपको लाइव आर्टिकल लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको मैं क्या करूँगा कि ऐसे कर दूँगा, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला है इसे हमें एक्सपेंड करना है, तो इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब बेसिकली ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी आपको। ये जो आ रहा है बेसिकली ये आता नहीं है, लगता है कि मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है इस वजह से, या फिर जो नीचे क्लिपबोर्ड से लिया है उस वजह से ऐसा हो रहा है। बट कोई नहीं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली देखेंगे तो 6 पॉइंट है और यहाँ पे कंक्लूज़न हटा दीजिए, ठीक है। कंक्लूज़न बिल्कुल हटा देना है यहाँ पे और ऐसे कर देना है। ये बेसिकली आपके पॉइंट्स हैं, मतलब ये आपका कहा हुआ है। जैसे कि होता है ना कि आपने ये पूरा लिख दिया, अब उसके बाद ये आपका जो ये पॉइंट है जो भी आपने लिख दिया इसको, तो इस तरीके से कर लीजिएगा सबको।
तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, सीधे आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जितना भी है यहाँ पे पहले पॉइंट से करके दिखाया था ताकि ज़्यादा आसानी हो समझने में। इसको हटाए थे। तो जो पहला पॉइंट है इसको H3 हो जाएगा, क्योंकि वो H2 हो चुका है तो ये H3 हो जाएगा, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च है, तो ये अंडरस्टैंडिंग को भी हटा दीजिएगा, इंट्रोडक्शन को भी हटा दीजिएगा, इंट्रोडक्शन को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या कहते हैं सिर्फ ये रहने दीजिए। और अगर ये आपको सही नहीं लग रहा है, जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि पिक्चर द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनेट अ रेल्म वेयर टाइटन्स डोमिनेट द लैंडस्केप येट मिस दिस डिजिटल जायंट्स, देयर आर हिडन ट्रेजर्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज, ठीक है, अंडरडॉग वेबसाइट्स विद। तो ये बहुत अच्छा लिखा है इसने, ठीक है। तो जो अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च है इसको हम हटा सकते हैं या फिर इसको रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कोटेशन में रख सकते हैं, ऐसे जैसे कोटेशन है ना, ये ऐसे रख लीजिए। तो ये क्या है कि ये और अच्छा लगेगा देखने में। और ये आपको लास्ट में आर्टिकल भी दिखाऊंगा। तो ये इस तरीके से आपका अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपका हर एक पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जो ये है इसको हम इसको नीचे कर देंगे और इसको H3 कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करिएगा कि आप कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि H2 हो गया, ये आपका H3 हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोर निश कम्युनिटीज़, जो हम ऊपर जाके भी देखेंगे यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स था। अब इसको भी अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो फिर बेकार लगेगा, वो लोग जो है उसको अच्छा नहीं मानेंगे। और अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आर्टिकल का वो कितना हो गया है, जो वर्ड्स होता है। तो देख सकते हैं 1077 वर्ड्स अभी ही हो गए हैं। अभी इसको और बड़ा करना अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि 5 पॉइंट्स रिमेनिंग है अभी, ठीक है। अभी तरीका बताता हूँ, पूरा तरीका बताऊँगा इसमें। बस ये है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। फिर कोई अगर उसका फिर अप्रिशिएशन नहीं करता तो फिर मज़ा भी नहीं आता। अप्रिशिएट करेंगे सही से और लोग शेयर वेयर करेंगे तो फिर मैं और भी ऐसी टेक्निक्स लेकर आऊँगा, पूरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको समझाऊँगा कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ रहा है कि एक्सप्लोर निश कम्युनिटीज़, ठीक है। इसके बाद लिखा आ रहा है कि डाइव इनटू निश स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ फॉरम्स एंड ये सब। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट को पूरा कॉपी कर लेंगे, सेकंड पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इसे, और जो हमने ऊपर यहाँ प्रॉम्प्ट डाला था उसी का इस्तेमाल करेंगे वो करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसे एक्सप्लेन दिस पॉइंट करूँगा, ठीक है, एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑफ योर्स, और इसे कोटेशन में रख देंगे। और कोटेशन कहाँ है आपका, ये रहा, एक सेकेंड। तो देख सकते हैं कोटेशन में आ गया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं लिखा आ रहा है कि एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ योर्स, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद जो हमने यहीं पे इस्तेमाल किया था प्लेजरिज्म फ्री वाला, हम वहाँ देख लेते हैं एक बार इसको। तो अभी क्या करते हैं कि सिर्फ इस वाले पॉइंट का आंसर निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, और उस आंसर को हम ग्रामरली वाले में चेक करेंगे। तो ग्रामरली वाला आपको ये दिखाने का मेरा ये रीज़न था दिखाने का कि ग्रामरली ज़्यादा अच्छा है औरों से, जो और टूल्स हैं मार्केट में। तो ये लिखा आ रहा है कि एब्सोल्युटली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्लोरिंग निश कम्युनिटीज़ वी आर डेल्विंग इनटू स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन ग्रुप्स, forums and social media communities where individuals passionate about a particular topic। तो इस तरीके से इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और अच्छे उसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि आइडेंटिफाइंग निश कम्युनिटीज़, फिर एंगेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इज अ ब्रेकडाउन ऑफ हाउ दिस स्ट्रेटजी वर्क्स। तो उसने उसको भी जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि वो वाली स्ट्रेटजी आपकी कैसे काम करती है। तो इसमें ट्रेंड्स डिस्कशन, रिलेशनशिप, एसेसिंग ट्रैफिक पोटेंशियल, ऑब्जर्विंग वेबसाइट, मेंशंस एंड लिंक्स, एंगेजमेंट, तो ऑब्जर्वेशन, तो हर एक चीज़ इसमें बता दिया है। तो ये बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है। ये पूरा आपको ब्लॉगिंग की तरह ही लग रहा है, जैसे कोई ब्लॉगर आपसे बात कर रहा हो या ब्लॉगर आपको समझा रहा हो, बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है ये। तो इसको देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। और इसी में आप क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब रुक जाइए, पहले मैं इसको होने देता हूँ।
तो बेसिकली जो आर्टिकल है वहाँ पे उसमें ही आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस ऐड और रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट आया है आपका। तो इसमें आपको क्या है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्लेजरिज्म फाउंड है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसने बेसिकली क्या किया है कि इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे और इसी को हम कॉपी करेंगे और क्या करेंगे कि जो वाला हमने ऊपर पैटर्न किया था रीराइट दिस वाला, तो उसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने रीराइट दिस कर लिया है और इसको कोटेशन में कर लिया है। कोटेशन में करने के बाद कोटेशन में ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, और इस कोटेशन को हम पास में ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है मैं अब बताता हूँ आपको। ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, जितना भी ये प्रॉम्प्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट भी हो गया और बेसिकली और भी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। और अगर आप होस्टिंग परचेज़ करके मेरे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे से पॉइंट मिस हो गया यहाँ पर। तो ये रहा रीराइट दिस वाला, और रीराइट दिस के जो एंड में है इसे हम कॉपी करेंगे और इसी तरीके से करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, गारंटी नहीं है कि आपका रैंक कर जाएगा ऐसा कुछ। बस ये है कि अगर आप आर्टिकल इससे लिखते हैं और लिखना चाहते हैं, या फिर कोई आपका जो भी पर्पस है उसको आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी आप अपने विवेक से इस्तेमाल करके देखें चीज़ों को और अपने हिसाब से समझें। तो क्या कर दिया है इसने कि इसको भी रीराइट कर दिया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से रीराइट किया है, और क्या कहते हैं सब सब कुछ चेंज कर दिया है लगभग। यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स थे, सब पॉइंट्स का जो हेडिंग है वो भी चेंज कर दिया है। तो अगर किसी ने ये पॉइंट निकाला भी होगा किसी तरीके से ना, ChatGPT ने पॉइंट उसको दिया होगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही अलग हो गया। तो ये लिखा है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू गॉट अ फाइंड दिस ऑनलाइन नूक्स टेलर टू योर इंटरेस्ट, थिंक फॉरम्स लाइक रेडिट टोरा। तो जो नूक्स है ना, इसको आप चेंज कर लीजिए। बेसिकली लिखा है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू गॉट अ फाइंड दिस ऑनलाइन नूक टेलर टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, तो नूक टेलर को हटा दीजिए और अपना वो लिख दीजिए। तो बेसिकली इस तरीके से आपको चीज़ें करनी पड़ती है। तो अब इसको कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या दिखाता है यहाँ पे। हालांकि चीज़ें तो वही होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सिर्फ यही दिखाएगा प्लेजरिज्म फाउंड, क्योंकि थोड़ा बहुत भी 2-4-5% भी होता है तो ये प्लेजरिज्म फाउंड दिखाता है, जो बहुत अच्छी बात है, इस टूल को बेस्ट बनाता है। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से ग्रीन आ जाए तो फिर तो क्या कहने। अगर ये ग्रीन आ जाए ना यहाँ पे, जैसे ग्रीन चेक यहाँ पर, वैसे ग्रीन चेक यहाँ पर आ जाए, इसका मतलब आपका आर्टिकल परफेक्ट है, मतलब प्लेजरिज्म बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लेजरिज्म फाउंड आ रहा है। बट ये मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ये अगर किसी ने आंसर निकाला भी होगा तो ये आंसर तो नहीं निकाला होगा, क्योंकि हमने रीराइट करके निकाला है इस आंसर को। ठीक है, बाकी मैंने और भी टेक्निक आपको बताई दी है जो दूसरी वाली थी। अब इसी को क्या करेंगे, इसके नीचे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया जो इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल अभी देख सकते हैं हम कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे और ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट देखिए कितना बड़ा हुआ। फिर ये दूसरा पॉइंट था एक्सप्लोर निश कम्युनिटीज। अब क्या कर सकते हैं, जो ये ABCD ये 1 2 3 4 है ना, इसको ABCD कर लीजिए। तो बड़े बड़े लोग ये भी करते हैं, A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो ये चीज़ करते हैं, जिससे ये कि उनका आर्टिकल और निखर के आता है। तो ये पहले पॉइंट पे ये सारे ABCD हो गए। फिर दूसरा पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट का ABCD, इसको भी अगर चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, इससे ये कि पॉइंट ये आपके बड़े होते जाएंगे, आर्टिकल्स बड़ा होता जाएगा। देख सकते हैं 1400 वर्ड का अभी हो गया है। अगर ये सारे चारों के चारों पॉइंट्स को इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ये आपका आर्टिकल आराम से 3-4 हज़ार वर्ड में चला जाएगा। 3-4 हज़ार वर्ड का आर्टिकल हो जाएगा। और ये आर्टिकल किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया होगा इंटरनेट पे, क्योंकि कोई भी जाता है जो ChatGPT से आंसर निकालता है, वो डायरेक्ट आंसर निकालता है, जाके कॉपी पेस्ट करता है। लेकिन हमने क्या किया कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद हर एक पॉइंट को निकाला, उसके बाद हर एक पॉइंट को भी हमने यहाँ पे क्या कहते हैं चेक किया, हर एक पॉइंट को हमने वो किया। उसके बाद फिर हर एक पॉइंट के जो आंसर आए उसको भी रीराइट किया। तो डबल ट्रिपल यहाँ पे हमने क्या कहते हैं वो टिक मार्क्स किए, जो बिल्कुल अलग होते हैं, जो औरों से हमने अलग किए हैं। अभी ये वाली स्ट्रैटेजी किसी ने भी डिस्कस नहीं करी है यूट्यूब पर, तो हो सकता है इस वीडियो के बाद और लोग भी डिस्कस करने लग जाएं। पर आप याद रखिएगा कि इस चैनल पे आर्टिकल लिखने का जो तरीका है ये मैंने बताया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और मैं इसको भी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, पब्लिश बाद में कर दूँगा। और वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगा। बट उसको एंड करने से पहले वही बताया था आपको कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, ये है इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।